बार की बात है। रानू चिड़िया अपने टुनु चिड़ापति के साथ एक नए जंगल आती है। वो एक पेड़ की तलाश में थी क्योंकि वो गर्भवती थी और उसे एक घोंसला बनाना था। रास्ते में उसे गौरी और कालू मिलते हैं। गौरी और कालू अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। उसे देखकर रानू और टुनु चिड़िया उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बहन, हम इस जंगल में नए नए हैं, एक पेड़ की तलाश कर रहे हैं। अगर कोई पेड़ मिल जाता जहां हम घोंसला बना पाते तो बहुत अच्छा होता। मैं गर्भवती भी हूँ और बहुत थक गई हूँ। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सभी की मदद करती हूँ। तुम ये सामने वाले पेड़ पे अपना घर बना लो। वहाँ कोई भी पंछी नहीं रहता और किसी का पेड़ नहीं है वो। तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। गौरी, तुमने ये क्या कह दिया? वो पेड़ तो एक चील का है। अगर उसे पता चला तो वो उन दोनों को खा जाएगी। अब तो बहुत बुरा होगा उनके साथ। भाड़ में जाए मेरे बला से। मैं क्या बहुत अच्छी हूँ? ये तो सभी जानते हैं कि मैं बहुत बुरी कवि हूँ। मुझसे क्यों पूछा उन्होंने? दोनों पंछी इस बात से अनजान थे कि वह पेड़ एक चील का है। टुनु जी, एक काम कीजिए, मैं घोंसला बनाती हूँ और आप भोजन लेकर आइए। ऐसे समय भी बचेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। तय किए बात अनुसार चिड़िया घोंसले बनाने के लिए तिनका इकट्ठा करती है। थोड़ी ही दूर नदी के किनारे उसे तिनके मिल भी जाते हैं। उन तिनकों से वो अपना घोंसला बुनती है। थोड़ी ही देर में उसका घोंसला बनके तैयार भी हो जाता है। घोंसला तो बनके तैयार भी हो गया। आइडिया हमारा बहुत अच्छा था। बस अब टुन्नू जी भोजन लेके जल्दी से आ जाए। थोड़ी ही देर में टुन्नू चिड़ा सूखे दाने लेकर आता है और बोलता है, रानो, ये जंगल नया है, इसीलिए मुझे थोड़ा समय लग गया। लेकिन जल्द ही मैं एक काम ढूंढ लूंगा ताकि हमें भोजन की कोई समस्या न रहे। भोजन करके दोनों अपने अपने घोंसले में आराम करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ चील आती है। चील कालू और गौरी के पास आती है और बोलती है, यह किसकी हिम्मत हो गई है? इस जंगल में सभी पंछियाँ जानते हैं कि वो पेड़ मेरा है। फिर ये कौन पंछी है जो मेरे पेड़ पे घोंसले बनाकर रह रहा है? सरकार, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो चिड़िया को हमने बहुत मना किया कि वो आपका घर है, वो पेड़ भी आपका है, लेकिन वो नहीं मानी। बोल रही थी कि मैं गर्भवती हूँ, मैं यहीं घर बनाऊंगी, बहुत थक चुकी हूँ। अच्छा, तो वो एक गर्भवती चिड़िया है और उसने जानबूझकर वहाँ घर बनाया है। उसे पता था कि वह एक चील का घर है, फिर भी उसने घर बनाया। सरकार, अगर आप कहें तो मैं उस चिड़िया के घोंसले को अभी तोड़ देती हूँ और मार मार कर यहाँ से भगा भी दूंगी। लेकिन हमें कुछ मत कीजिएगा, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। चील रानो और टुन्नू के पास आती है और बोलती है, गर्भवती चिड़िया, तुम यहाँ घोंसले बनाकर रह रही हो बिना अपने अंजाम को सोचे हुए। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि यह एक चील का पेड़ है? वो तुम्हें कुछ भी कर सकती है, तुम्हारे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। चील दी, हमें नहीं पता था कि यह पेड़ आपका है। अगर हमें पता होता तो हम यहाँ घोंसला कभी ना बनाते। हम अभी इस घोंसले को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं चिड़िया, तुम यहीं रुको। मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि तुम दोनों को यहाँ से भगा दूँ, और ये जानते हुए कि तुम एक गर्भवती भी हो। तुम यहीं रहो और यहीं आराम करो। मेरा तो बहुत सारा ठिकाना है, मैं कहीं भी रह लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस पेड़ से बाहर नहीं निकाला। हम इस जंगल में नए हैं, हमें इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। बड़ी मुश्किलों से यह पेड़ मिला था और बड़ी मेहनत से हमने यहाँ घोंसला भी बना लिया। अगर यह पेड़ छोड़ना पड़ता तो पता नहीं हम कहाँ जाते। 2-3 दिनों में मेरे अंडे भी बाहर आ जाएंगे। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मुझे अपना दोस्त समझो। तुम्हें इस जंगल में कोई भी परेशान नहीं करेगा। सब मुझे जालिम समझते हैं, कोई भी मेरा दोस्त नहीं, पर मैं बहुत दयावान हूँ। मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ, यह फल तुम खा लो, और इस फल में बहुत पौष्टिक है, वह तुम्हें ताकत देगा। बहुत दिनों से मेरा फल खाने को मन कर रहा था। सूखे दाने खा कर के बहुत थक चुकी थी। अच्छा हुआ जो आज आप मेरे लिए फल लाई। आप मुझसे हमेशा मिलने आया कीजिएगा। इस जंगल में मैं भी किसी को नहीं जानती और ना ही कोई मेरा दोस्त है। अच्छा, तो तुम दोनों ये फल खा लो, मैं तुमसे कल सुबह मिलने आऊँगी। ठीक है, तो तुम दोनों भी आराम करो। फिर चील वहाँ से चली जाती है। चील जैसे ही जाती है,
रानो और टुन्नू दोनों उस फल को खाने लगते हैं। वह फल बहुत स्वादिष्ट लग रहा था उन्हें, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से फल नहीं खाया था। दूसरी सुबह जब सूरज ढल जाता है तो चील उनसे फिर से मिलने आती है। आज रानो चील के लिए खीर बनाती है। चील दी, आज मेरा खीर खाने को बहुत मन था, इसीलिए मैंने खीर बनाया और थोड़ी सी खीर आपके लिए भी बनाई है। आप मुझे खाकर बताइए कि कैसा बना है। चील वो खीर खाने लगती है। थोड़ी ही देर में चील सारा खीर खाकर फिनिश कर देती है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खीर बनाया तुमने, चील ऐसा बोलती है। थोड़ी देर बाद रानो के पेट में बहुत दर्द होता है। रानो दर्द से चिल्लाने लगती है और वो गिर जाती है। टुन्नू जी, टुन्नू जी, लगता है मेरे अंडे बाहर निकलने वाले हैं। जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाएं। रानू तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। तुम बस आराम करो यहीं। टुन्नू चिड़ा, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर नहीं मिलेगी। तुम यहीं रानो के पास रहो, मैं डॉक्टर लेकर आती हूँ। यह कह के चील जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। वह उस जंगल को अच्छे से जानती थी, इसीलिए मीनू चिड़िया को जल्दी से बुला कर लाती है। रानू डॉक्टर आ चुकी है, तुम चिंता बिल्कुल मत करना। हाँ हाँ, थोड़ी ही देर में तुम्हारे अंडे तुम्हारे पास होंगे। चील दी, अगर आज आप ना होती तो मेरे बच्चे मेरे साथ ना होते। आज आपने साबित कर दिया कि आप एक सच्ची मित्र हैं। चील वहां से चली जाती है। अब रानो को चील पे पूरा भरोसा हो चुका था। चील के जाते ही वह अपने अंडों को गर्म करने लगती है। वह चील तो चिड़िया की दोस्त बन गई है। मैंने सुना है कि कल वो चिड़िया के लिए डॉक्टर भी लेकर आई। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उस चिड़िया ने चील पे। अगर वो चील हमारी दोस्त होती तो इस जंगल के सभी पंछी हमसे डरते। तुम जाके चिड़िया से बात करो कि आखिर बात क्या है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये पेड़ उस चील का है। वो चील बहुत जालिम है। आप इस पेड़ को छोड़कर जल्दी से चले जाएं, नहीं तो वो आप लोगों को खा जाएगी। नहीं नहीं गौरी बहन, मैं तो आपसे बहुत खुश हूँ। वो चील तो बहुत अच्छी है और हमारी सच्ची मित्र भी है। वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कालू जी, मैंने उस चिड़िया को बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो पेड़ को छोड़कर भी नहीं जाएगी। हमें कोई दिमाग लगाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं बहुत जल्द उस चिड़िया को उस पेड़ से भगा दूंगा और हम दोनों उस चील से दोस्ती करेंगे और उस पेड़ पे रहेंगे। चील आज फिर से चिड़िया से मिलने आती है। वो चिड़िया के लिए सेब लेकर जाती है। तुम बहुत कमजोर हो गई हो चिड़िया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए आज फल लेकर आई हूँ। जल्दी से ये सेब खा लो तुम, फिर तुम्हारे अंदर ताकत आएगी। रानो तुम ये फल खाओ, मुझे बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई है। मैं अपना काम करने जाता हूँ, शाम को घर आऊँगा। यह कह के टुन्नू वहाँ से चला जाता है। चिड़िया उस सेब को खाने लगती है। थोड़ी ही देर में चिड़िया वो सेब खा लेती है। फिर उसे बहुत जोर की प्यास लगती है। चील दी, यह सेब खाने के बाद तो मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, लेकिन अपने बच्चों को अकेला छोड़कर पानी पीने भी मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती हो तुम? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे बच्चों को क्या खा जाऊंगी? तुम जाओ, निश्चिंत होके पानी पीने जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं चील दी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। यह कह के रानो वहाँ से चली जाती है। रानो के जाते ही चील बोलती है, आखिर वो समय आ ही गया। बहुत दिनों के बाद मुझे अंडे खाने को मिलेंगे। इसी अंडों के खातिर तो मैंने चिड़िया से दोस्ती की थी और इतनी मेहनत की थी। आखिर वो दिन आ ही गया, लेकिन थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। चिड़िया तो बहुत दूर निकल गई होगी। पानी पी लूँगी तो इस अंडों का स्वाद मेरे मुंह तक बहुत दिनों तक रहेगा। यह कह के चील भी वहाँ से चली जाती है। अब चिड़िया का अंडा अकेला था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद चिड़िया अपने खुद से बोलती है, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बच्चों को चील के हवाले कर दिया। वो एक चील है, उसका मन कभी भी पिघल सकता है। कहीं वो मेरे बच्चों को खा गई तो? यह कह के चिड़िया पानी पिए बिना ही वापस आ जाती है। अपने अंडों को अकेला देखकर बोलती है,
अगर उस चील को मेरे अंडों की परवाह होती तो यूं अकेला ना छोड़ती मेरे अंडों को। मैं अपने अंडों का ध्यान खुद ही रख लूंगी। थोड़ी ही देर में टुन्नू चिड़ा भी वापस आ जाता है। रानो, मुझे इस चील से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत डर लगता है और अपने बच्चों की चिंता भी होती है। वह दोनों बातें करते हैं। इधर गौरी भी कालू से बोलती है, कालू जी मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे बच्चों को भी। कब निकालेंगे उस चिड़िया को उस पेड़ से? मुझे उस पेड़ पे रहने जाना है। गौरी, तुम मेरे साथ चलो। मैं अभी उस चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को वहां से बाहर निकालता हूँ। छोटी चिड़िया, मेरे बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। ठंड के दिनों में इस पेड़ पे हम सब रहते हैं। अब तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, हम रहेंगे यहाँ। हाँ हाँ, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे अंडों को भी तोड़ देंगे और तुम दोनों को भी पिटाई करेंगे। बहुत बहुत जालिम हो तुम दोनों। बहुत मुश्किल से हमने घर बनाया था, अब तुम दोनों हमें इस घर से निकाल रहे हो। रानो अपना घोंसला लेकर टुन्नू चिड़ा के साथ चली जाती है। जैसे ही वो दोनों जाते हैं, कालू और गौरी भी अपने घोंसले लेके रहने लगते हैं। तभी वहाँ चील आती है और बोलती है, कौवो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? चील दी, वो कमजोर चिड़िया थी, वो आपके दोस्ती के लायक नहीं थी। आपके दोस्त हम अच्छे हैं, हम आपके लिए ढेर सारे पकवान लेकर आएंगे। चील की नज़र उसके बच्चों पे पड़ती है और बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी दोस्ती के लायक तो तुम दोनों ही हो। ठीक है, अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। चील दी, आप थक गई होगी। हम आपके लिए बिरयानी लेकर आते हैं, आप यही आराम कीजिएगा। दोनों कौवे चील के लिए बिरयानी लेने जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, चील उनके बच्चों को खा जाती है। जब कौवे वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका अंडा घोंसले में नहीं है और चील भी वहाँ नहीं है। कालू जी, अगर हमने उस चिड़िया को नहीं भगाया होता तो आज चील उस चिड़िया के अंडे को खाती, ना कि हमारे अंडों को।